हेलो दोस्तों, सरकारी नौकरी किसे पसंद नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में मिलने वाली सैलरी से ज्यादा सैलरी देता है, इसीलिए सरकारी नौकरी हर मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है। एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए फिर आपको फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन इंडिया में सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपको बता दें कि आप जितनी अधिक मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग इंडियन गवर्नमेंट जॉब के बारे में। 5th है ग्रेड बी ऑफिसर इन आरबीआई। जब बैंकिंग सेवाओं की बात आती है तो आरबीआई से बड़ा कोई नियोक्ता नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का काम करेंसी इश्यू और उसके सर्कुलेशन को संभालना, राष्ट्र की फाइनेंशियल स्थिरता सुनिश्चित करना और सरकारी और केंद्रीय खातों को संभालना है। बैंकिंग क्षेत्र में आरबीआई के ऑफिसर की सैलरी सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी की, जिसमें बेसिक पे 43,750 प्लस डीए 33,000 एंड एलसीए 3,000। ये ऑफिसर्स की बेसिक सैलरी 80,000 के आसपास होती है। इतना ही नहीं, इन्हें रहने के लिए घर, इंटरनेट सुविधाएं, 150 लीटर से 200 लीटर तक पेट्रोल अलाउंस, हर 2 साल में घूमने के लिए 2 लाख रुपए और चाइल्ड एजुकेशन। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आप बनते हो तो आपको ये सब सुविधाएं मिलेगी। ऐसी सुविधाएं मिल रही हो तो कौन आरबीआई में नौकरी नहीं करना चाहेगा। 4th है साइंटिस्ट या इंजीनियर्स इन इसरो एंड डीआरडीओ। इसरो दुनिया की 6 अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। इसरो को इंडिया का नासा भी कहा जाता है और डीआरडीओ देश के सुरक्षा से जुड़ी एक खास संस्था है। इसरो और डीआरडीओ में जॉब पाने के लिए साइंस में ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट होना कंपलसरी है। इसरो और डीआरडीओ में नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ज्यादा मेहनत करते हो तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसमें आपको हाई सैलरी के साथ सम्मान भी मिलता है। जितना सम्मान इस जॉब में मिलता है उतना सम्मान किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। अब जानते हैं कि इसकी सैलरी क्या है। इसमें बेसिक पे 56,100, डीए 6,732, एचआरए 13,464, टीए 7,200। जैसे आरबीआई जॉब में पेट्रोल अलाउंस मिलता है वो यहाँ पे एज अ टीए मिलता है। टोटल बेसिक सैलरी 84,000 के आसपास होती है। सैलरी के अलावा फैसिलिटीज भी मिलती है, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन में मुफ्त खाना, 6 महीने बाद 1 लाख का बोनस, हर साल फॉरेन कंट्री घूमने के लिए एयर टिकट। 3rd है डिफेंस सर्विस। डिफेंस आर्म फोर्स की 3 ब्रांच है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स। इंडियन आर्मी का प्राथमिक मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना, बाहरी हमले और अंदरूनी खतरों से राष्ट्र की सुरक्षा करना और अपनी सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इंडियन नेवी का प्राथमिक उद्देश्य देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है और संघ के अन्य सशस्त्र बलों के साथ मिलकर युद्ध और शांति दोनों में भारत के क्षेत्र, लोगों या समुद्री हितों के खिलाफ किसी भी खतरे या आक्रमण को रोकना या हराने के लिए कार्य करना है। इंडियन एयरफोर्स का प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और सशस्त्र संघर्ष के दौरान हवाई युद्ध करना है। डिफेंस सर्विस में 25,000 से लेकर 1,80,000 तक सैलरी होती है, जो कि आपके पोस्ट पे डिपेंड करती है। इन नौकरियों में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए डिफेंस सर्विस के अधिकारियों से भी हाई सैलरी और सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन डिफेंस में जॉब पाने के लिए कई परीक्षाएं और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। सैलरी के अलावा हाई एटीट्यूड अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, मेंटेनेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, मुफ्त राशन और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है। 2nd है आईएएस एंड आईपीएस। आईएएस एंड आईपीएस हमारे देश में सबसे अधिक मांग वाली सरकारी नौकरी है। इन अधिकारियों को विविध क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है। आईएएस एंड आईपीएस के हाथों में बहुत पावर होता है। आईएएस एंड आईपीएस बनने के लिए इसके द्वारा संचालित एग्जाम
यूपीएससी को क्रैक करना जरूरी है और यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए ग्रेजुएट होना भी जरूरी है और अंत में इंटरव्यू द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। आईएएस अधिकारी का काम मोस्टली एज अ मैनेजर वाला और हर डिपार्टमेंट पे नजर रखना होता है। आईपीएस अधिकारी को अपराध की जांच करनी होती है और उस क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखना होता है जहां वे तैनात होते हैं। आईएएस की सैलरी 56,100 से 2,50,000 और आईपीएस की सैलरी 56,100 से 2,25,000 है। फैसिलिटीज की बात करें तो डीएम के पद पर तैनात होने पर पोस्ट इलाकों में बड़े बंगले जैसे मकान और सिक्योरिटी गार्ड, एक अतिरिक्त वाहन और ड्राइवर जो आप कहीं भी ले जा सकते हो, स्टडी लीव, अगर किसी को बाहर जाके पढ़ना है, पीएचडी करनी है तो स्टडी लीव भी ले सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ेगा और लाइफ टाइम पेंशन आपको मिलता रहेगा। फर्स्ट है इंडियन फॉरेन सर्विस। ये इंडिया की टॉप हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब है। इंडियन फॉरेन सर्विस एक केंद्रीय सिविल सेवा है। यह प्रमुख सेवाओं में से एक है जो विदेशों में भारत की उपस्थिति का प्रतीक है। ये ऑफिसर फॉरेन जाके वहाँ के विलेज और सिटी का रहन सहन किस टाइप का है, वो कौन सी पॉलिसी अपना रहे, उसके कारण से सब सुव्यवस्थित चल रहा है। फिर वो इंडिया आके देखेंगे कि हमारे यहाँ किस कमी के कारण वो व्यवस्था नहीं है ताकि यहाँ भी सुधार हो सके। इसके अलावा वे दिल्ली में विदेश मंत्रालय या मुख्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में सेवा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी सैलरी क्या है। आईएफएस ऑफिसर की सैलरी 4,000 से 5,500 अमेरिकी डॉलर है, यानी मंथली 3 लाख से 4 लाख तक होती है, जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली जॉब है। इन्हें दुनिया के बेहतरीन शहरों में शानदार आवास मिलता है, अपने बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलती है, ऑफिशियल लग्जरी कार मिलती है, भारत की यात्रा के लिए मुफ्त हवाई टिकट मिलती है। आईएफएस ऑफिसर की फैमिली के लिए मेडिकल सर्विस भी फ्री होती है। तो ये थी टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग इंडियन गवर्नमेंट जॉब। आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।